पहले वो मतलब शादीशुदा नहीं थी, बाद में शादी हो गई, उसका बच्चा हो गया। तो एक दिन ऐसे बैठे थे हमने, तो मैंने उसको कहा, मैडम जी, मैंने कहा आप तो मैंने बच्चों को पीटती हूँ क्या? तो उसने कहा स्वामी जी आप आपको हकीकत बता रहे हैं, जब तक मेरा ये बेटा नहीं हुआ था तब तक हम ये नहीं जानते थे कि बच्चा क्या होता है। हम बच्चों को खूब मारते थे। जिस दिन से मेरा बेटा हुआ है उस दिन से हमने बच्चों को मारना छोड़ दिया। उस दिन से उसको ये समझ आई कि ममता क्या होती है। ममता जो पैदा होती है वो बच्चे के साथ होती है। बहुत सी चीजें पैदा होती है अंदर, बहुत सी रसायन प्रक्रिया होती है, सिर्फ शब्द नहीं है। आप सिर्फ शब्दों को मत लीजिए, मां बनने के साथ में पूरी हृदय की, पूरी शरीर की, पूरी सोच की प्रक्रिया बदल जाती है। होता है कि नहीं होता? इसको गहरे से लो, आप अनुभव करो अपने अंदर, क्योंकि आप तो माँ हो ना, मैं तो माँ नहीं हो, आप तो माँ। हालांकि पहले गुरु को भी माँ कहा है, गुरु माँ, गुरु को भी माँ की उपाधि दी है, भगवान को भी माँ की उपाधि है। तुमेव माता पिता च पिता, बाद में भगवान पिता बाद में, पहले माँ है। गुरु बाद में है, पिता बाद में, पहले माँ है। अगर गुरु माँ की अवस्था को, माँ की स्थिति को, माँ के हृदय को गुरु ने अगर नहीं समझा तो गुरु नहीं हो पाएगा, गुरु बन नहीं पाएंगे वो। उनके अंदर वो चीजें, वो फीलिंग होनी चाहिए, उन चीज का अनुभव आना चाहिए। तो माँ पहले बच्चा जन्म लेता है, पहले बच्चा आता है, बच्चे के बाद में फिर माँ बच्चे के द्वारा होती है। उल्टा लग रहा है देखने लेकिन माँ बच्चे से ही माँ होती है। बच्चा नहीं होगा तो माँ नहीं होगी, ये तो माने है। हाँ, तो बस यही तो बोल रहा हूँ तो बहुत सी बातें देखने में उल्टा जैसी लगती है, उल्टी जैसी लगती है, लेकिन उल्टी होती नहीं है। अच्छा क्या कहे, जब चक्की में जाते हैं तो क्या कहाँ जा रहे हो? आटा पिसवाए जा रहे हैं। आटे को क्या खाक पिसवाओ? पिसवाना तो गेहूं होता है उल्टा बोलते कि नहीं बोलते है? पर समझ तो सकते हैं उसको, समझ तो सभी दुनिया रही है, सब समझ तो दुनिया रही है। ऐसे ही कबीर ऐसे उल्टे बोल रहे हैं, मतलब हमको सीधे समझना चाहिए। हमें समझना चाहिए ना, हमें समझना चाहिए, मतलब हमें समझना चाहिए। कबीरदास तो सही बोल रहे हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए हम उल्टा समझते हैं, जबकि वो सीधा ही है खेली सब ऐसा है। तो अपने सदगुरु का नाम कीर्तन अनंत, भगवान का शिव है। जब तक सदगुरु नहीं मिलते तब तक भगवान शिव की पूजा कीजिए, वासुदेव की पूजा कीजिए, हनुमान जी की कीजिए, सर्व कुछ मान के कीजिए। लेकिन अगर वास्तव में आपको प्यास, आप छूटना चाहते हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर उन्हीं से, अपने इष्ट से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मुझे आप गुरु से मिलवाइए, मुझे गुरु के दर्शन कराएं, मुझे गुरु के शरण में भेजें, तभी आपका कल्याण होगा। मीरा भगवान कृष्ण की भक्त थी, साक्षात भगवान कृष्ण से बात करती थी, लेकिन मीरा का कल्याण नहीं हुआ उससे। जब मीरा ने प्रार्थना की कन्हैया से, मुझे गुरु मिलाओ, तब काशी से मेवाड़ पहुंच गए चलकर रविदास। कहाँ काशी और कहाँ मेवाड़ है, 2500 किलोमीटर चल के पहुंच गए। तो उस समय साधन भी नहीं थे, वहां भी गुरु मिल गए उनको, सच्चे गुरु मिले। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से माता प्रत्यक्ष बैठ के बात करती थी, लेकिन कल्याण सब कुछ होने के बाद भी शांति और कल्याण का रास्ता नहीं था। तब माँ से ही पुकार करी, तब उनको गुरु मिले, तोतापुरी जी वेदांती। और उन्होंने जब अब उनको ज्ञान कराएं, समाधि लगाएं, वो तो बस भाव में डूब जाए, माँ के ध्यान में चले जाए। गुरु जी बार बार कहे माँ का ध्यान छोड़ दे, जैसे ही कहते मैं क्या करूँ, आंखें बंद करती माँ सामने आ जाती है। तो माँ सामने आती है तो गुरु ने क्या कहा, माँ को तलवार से काट डाल। अब जिसकी पूरी जिंदगी भर जिसकी सेवा करी है, पूजा करी है, और जिसको सब कुछ माना है, उसको काटना कितनी बड़ी बात है। अब कहते कैसे काटूं? कि तलवार से काट दे। तो तलवार कहाँ से ले आऊं? कि जहां से माँ आती है वहीं से तलवार लेके आ। जहां से माँ से अंदर से प्रकट हो रही है, तलवार भी अंदर से लेके आ। तो उन्होंने 3 बार उन्होंने कहा, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, घबरा जाते, समाधि से बेहोश हो जाते। तब तोतापुरी ने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, एक लास्ट मौका देता हूँ, नहीं तो मैं फिर अपने रास्ते, तुम तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते। अब तुम सचेत हो जाना, और मैं जो है तुम्हारे माथे पर यहाँ पर बार करूँगा, उसी टाइम पर तुम उसको माता के टुकड़े कर देना। तो जैसे स्वामी रामकृष्ण जो है बैठे,
और जैसे वो भावुक होने लगे, माता के फोटो सामने आया, माता में डूबने लगे, सोई, उन्होंने कांच का टुकड़ा रखा हुआ, तो कांच का टुकड़ा गुरु ने, तोतापुरी जी ने यहाँ से ऐसे फाड़ दिया मस्तिष्क, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का। जैसे ही यहाँ से पड़ा वैसे होश आया, माँ के उन्होंने टुकड़े कर दिए, बस सोई समाधि लग गई उनको, वही ज्ञान हो गया दूसरा। तो ये जो स्टेज, चाहे भगवान सामने हो जाए, भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े हैं तब भी ज्ञान ना करा पा रहे, तभी क्या कहते हैं, तत्व विधि प्रणिपाते न परिप्रेषण न सेव्या। हे अर्जुन, तत्व विधि, विधि विधान से उन तत्पुरुषों के शरण में जाकर उनकी सेवा कर, पूजा कर, तब वो महापुरुष तत्व को जानने वाले तुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगे। तब भी भगवान कह रहे हैं कि तत्पुरुषों की, गुरु की शरण में जा। भगवान सामने खड़े हैं, फिर भी बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, सबको गुरु से ही होता है। हाँ, इष्ट की कृपा हो जाएगी तो मिलेगी, रास्ता मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। कल्याण चाहिए तो ये करना ही पड़ेगा। अगर किसी को कल्याण नहीं करना, सिर्फ संसार में मस्त रहना, जैसे है उसे मस्त रहना, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर अपना बस पूजा पाठ जैसे कर रहे हो करते रहो, चलते रहो, फिर हो जाए ना, कर्म करोगे वैसा फल मिल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इस रास्ते पर चलना हो, हकीकत में ही परमात्मा को मिलना है, हकीकत में ही परमात्मा से मुलाकात करनी है, हकीकत में ही जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, दुखों से, वास्तव में दुखों से निवृत्ति चाहते हैं, तो फिर सदगुरु की शरण लेनी ही होगी, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो अपने गुरुदेव के नाम कीर्तन का अनंत कीर्तन जो है, अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही कीर्तन है। गुरु का नाम ही शिव का नाम है। अपने गुरुदेव का नाम चिंतन अनंत भगवान के शिव का नाम चिंतन है। गुरु का चिंतन करना, गुरु का नाम लेना, का स्मरण करना, भगवान शिव का ही स्मरण है, इसमें कोई अंतर बिल्कुल ही नहीं है। ये स्वयं भगवान शिव बोल रहे हैं, कोई और वैसा ऐसे वाला वक्ता नहीं बोल रहा है, किसी और की बात वाणी नहीं है ये। और ये गीता दूसरे प्रकार की है, ऐसे 32 प्रकार की गीता है। और सुन लो, अभी 32 प्रकार की गीता है। मध्य भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, राम गीता, सीता गीता, गुरु गीता, ऐसे 32 प्रकार की गीताएं वर्षा से मौजूदा है। और भी हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अभी आपने एक ही गीता देखी है, ठीक है ना, ये दूसरी गीता सुन रहे हो, लेकिन ये बड़ी कीमिया है। काशी क्षेत्रम निवासश्च जाह्नवी चरणोदकम गुरु विशेश्वर साक्षात तारकम ब्रह्म निश्चय। गुरुदेव का निवास स्थान काशी क्षेत्र है, जहाँ गुरुदेव रहते हैं वो काशी ही है। काशी जाने की जरूरत नहीं है। चार धाम 68 तीर्थ गुरु के चरणों में। तभी कहते हैं ना, संत तीर्थ गए फल, कबीर साहब बोलते हैं, तीर्थ गए फल एक और संत मिले फल 4। संत मिले फल 4 और तीर्थ गए फल एक। और सदगुरु कहे कबीर, सदगुरु मिले फल अनेक। सदगुरु के मिलने से अनेक फल प्राप्त होते हैं, संत के मिलने से 4 फल प्राप्त होते हैं। कौन से 4 फल? केला, अंगूरू, अमरूद, है मौसमी, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 फल है जीवन के। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। हर आदमी को क्या चाहिए? अर्थ चाहिए, माया चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है। और अपने काम, जो भी काम करे वो काम सिद्ध हो जाना चाहिए। ठीक है, यही मांगते हैं। ये किससे आएगा? सबसे पहले उन्होंने कहा धर्म। अगर ये चाहते हो तो धर्म करो, धर्म से आएगा, धर्म से ही अर्थ आएगा, धर्म से ही काम सिद्ध होगा, धर्म से ही मोक्ष होगा। 4 फल की प्राप्ति संत के मिलने से होती है। लेकिन कबीर कहते हैं, कहे कबीर विचारे सदगुरु मिले अनेक फल। कहते विचार करके कह रहा हूँ मैं, कबीर साहब कहते हैं, ऐसे नहीं कहा कि बहुत विचार करके कह रहा हूँ। सदगुरु मिले, सब फल, सारे फल प्राप्त हो गए, कोई बचा ही नहीं शेष। ऐसा है। तो सदगुरु का निवास स्थान ही काशी है, तीर्थ है। श्री गुरुदेव का पादोदक जो चरणों का जल है, पादोदक जो चरणों का जल है, वो गंगा जी है, साक्षात गंगा है। गुरुदेव भगवान विश्वनाथ है और निश्चित ही साक्षात तारक ब्रह्म है।
परमात्मा इस भवसागर से तारने वाले साक्षात परमात्मा ही है, ऐसे गुरुदेव है। ठीक है, ऐसी बात, ये गीता ऐसी है।